क्योंकि मेरी इच्छा हर घर में शिक्षा मेरा स्लोगन है। मैं यह कहना चाहूँगा कि जो नौजवान लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनका छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, इसको तो पुरजोर आवाज़ उठाएं। इस राज्य से प्लान कर रहे दूसरे अन्य राज्यों पर रोजगार की तलाश में उन तमाम लोगों को हमारी पार्टी रोकने का काम करेगी, रोजगार देने का काम करेगी। इतना ही नहीं, अन्य जो बड़े बड़े कल कारखाने चलाने वाले कंपनियों को भी हम लोग यहाँ स्थापित करेंगे, जिससे रोजगार सृजित रोकने का काम करता है। उनको लाठी डंडा खाना पड़ रहा है और जो ऐसे निकल रहे हैं वो लोग पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ये सारा खनिज संपदा पर भी रोक लगे और हमारे पार्टी के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि इसको रोकें। रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, ये सोच होना चाहिए। आखिर आंदोलन क्यों होता है कि हमें अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, वैकेंसी नहीं निकल रहा है। पार्टी ऑफ इंडिया जिंदाबाद, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिंदाबाद, रामदास अठावले जिंदाबाद, रामदास अठावले जिंदाबाद। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया झारखंड प्रदेश में पूरी तरह से प्रदेश कमेटी बन गई है और सभी ज़िलों में अभी जिला प्रभारियों का नियुक्ति की गई है और हमारी पार्टी आज संविधान दिवस के दिन तमाम सभी पदाधिकारियों को सम्मानित करते हुए और बहुत ऐसे कार्यकर्तागण जो कि कर्मठ जुझारू हैं, हमारी पार्टी का विचारधारा को लेकर और इस पार्टी का कार्य को देखते हुए शामिल हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि झारखंड में निश्चित रूप से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का संगठन बहुत मजबूत होगा और हमारा जो ये पार्टी है संविधान का विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारा पार्टी आज संविधान दिवस के दिन इसलिए यह कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं कि संविधान में जो प्रत्येक नागरिकों का यहाँ जो हक और अधिकार है, उस हक और अधिकार को आवाज़ उठाएगी और एक अंतिम व्यक्ति तक सरकार का जो हक है, सरकारी योजनाओं का जो हक है, अधिकार है, उसको पहुंचाने का काम करेगी। और यहाँ पर अन्य पार्टियों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, यहाँ का जो महिलाओं को जो शोषण होता है, यहाँ का नौजवानों के साथ शोषण हो रहा है, जो कि यहाँ डिग्री लेकर अभी तक बहुत सारा जो वैकेंसी है, बहाली है, नहीं कर रही है और लोगों का समय उम्र भी ख़त्म होते जा रहा है और बेरोजगार पड़े हुए हैं। उन लोगों का हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। यहाँ का मजदूरों का हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। यहाँ का जो है नौजवानों का हक अधिकार का लड़ाई लड़ेगी। हमारी पार्टी निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि इन सारे मुद्दाओं को देखते हुए एक अंतिम व्यक्ति तक लेकर जाएगी और उनका हम हक अधिकार का लड़ाई को लड़ते हुए उनको अधिकार दिलाने का काम करेंगे। नौजवान जो है, जो यूथ है, उससे कैसे ये पार्टी जो है वो आगे बढ़ाने का काम करेगी। जैसे अभी झारखंड में जो है छात्रवृत्ति जो है वो नहीं मिल रही है, तो युवा के साथ आप कैसे जमीनी स्तर पे काम करना चाहेंगे और छात्रवृत्ति का जो मामला है उस पर क्या? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारा मोटो ही है, क्योंकि मेरी इच्छा हर घर में शिक्षा मेरा स्लोगन है। मैं यह कहना चाहूँगा कि जो नौजवान लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनका छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, इसको तो पुरजोर आवाज़ उठाएंगे और ये छात्रवृत्ति मिलना ही चाहिए। अगर जिस दिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सरकार में आती है तो निश्चित रूप से शिक्षा को पूरा फ्री कराएंगे। सरकार को जिम्मा लेना चाहिए
कि शिक्षा पूरा फ्री होना चाहिए और स्वास्थ्य भी पूरा फ्री होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा अगर स्वस्थ रह गया तो आत्मनिर्भर हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति लोग। ये हमारा सबसे बड़ा मांग रहेगा। मेरा मोटो है कि भाई शिक्षा फ्री होना चाहिए। और अगर इस सरकार काम कर रहे हैं बोलती है, अन्य सरकार यहाँ बारी बारी से जो किया है, अगर उन लोग में दम है तो शिक्षा को फ्री करे, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सब कोई को वो शिक्षा सामान्य शिक्षा मिले और स्वास्थ्य भी जो है कि वो भी पूरा फ्री हो। वो इस सारे लोगों का जो है सरकार इसका जिम्मेवारी ले, ये मैं कहना चाहता हूँ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रांची के राजधानी दाला दिल्ली मोड़ पर जो प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, और जिस हुजूम के साथ, जिस जोशो खरोशों के साथ, जिस नौजवानों का उपस्थिति जो आज देखने को मिला है, हम आपको बता दें इस मीडिया के माध्यम से कि सभी युवाओं जो बेरोजगार हैं और उन सभी युवाओं जो रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, तमाम लोगों को ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जोड़ करके एक धारा में ले जाने का काम करेगी, जिससे उनको उनकी बेरोजगारी ख़त्म हो सके, समाप्त हो सके। और जो लोग भी बेरोजगार होकर के इस राज्य से पलायन कर रहे दूसरे अन्य राज्यों पर रोजगार की तलाश में, उन तमाम लोगों को हमारी पार्टी रोकने का काम करेगी, रोजगार देने का काम करेगी। इतना ही नहीं, अन्य जो बड़े बड़े कल कारखाने चलाने वाले कंपनियों को भी हम लोग यहाँ स्थापित करेंगे, जिससे रोजगार सृजित होगी। और रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की भी हम लोगों ने ठान लिया है कि स्वास्थ्य हम लोग दुरुस्त करेंगे। जो अभी अभी कई बार आप लोग देखेंगे कि ये हमारा झारखंड जो है उबड़ खाबड़ नदी नाला पहाड़ पर्वत से और श्रृंखलाओं से भरा हुआ है, जहाँ गरीबी चरम पर है और जो भ्रष्टाचार चरम पर है, उनको दूर करने के लिए हमारी पार्टी ने पूर्व से ही एक ऐसी नीति बना चुकी है, जिसको सिर्फ हम लोगों ने आज के कार्यालय उद्घाटन के साथ साथ हमको लोग अगले कार्यक्रम में हम लोग बेहतर कैसे इसको बना सके, इस दिशा में भी हम लोगों ने काम किया है। और वो जो खटिया में टांग करके पैदल कई किलोमीटर जाना पड़ता, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, उन तमाम चीज़ों को हम लोग ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे। प्रखंडवार जो बड़े बड़े अस्पताल बनाने का काम करेंगे हम लोग, जिससे उनकी जो है ये जो है मरीजों का समस्या दूर होगा। मैं हुआ देवी दयाल मुंडा और इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव। आज झारखंड में जो समस्या है, सारा खनिज संपदा होते हुए भी हमारा झारखंड गरीब है। हमारे युवा बंधु बेरोजगार हैं, हमारी महिलाएं बेरोजगार हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है। तो महिलाओं का शोषण पर तो हम आज सामाजिक काम करते हुए बहुत सारा काम किए हैं। और हम चाहेंगे कि जो ये भ्रष्टाचार के कारण जो हमारा झारखंड गरीबी की ओर बढ़ते गई है, तो इसको हम लोग रोकने का काम करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी जो हमारे बाबा साहब का संविधान है, उस संविधान के अनुसार हम चाहेंगे कि हमारा जो भी खनिज संपदा है वो हमारे यहाँ की जनताओं को उसके माध्यम से काम मिल सके, रोजगार मिल सके। और खनिज संपदा की बात आती है तो ये बात सही है कि हमारे झारखंड में सारा खनिज पदार्थ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ गरीब हैं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे गैंगस्टर लोग हैं और यहाँ का प्रशासन लोग हैं, मिल के जो चल रहे हैं। आज हमारा जितना भी बालू घाट तक है सबको यहाँ से बेच दिया गया है। एक एक खदान से 300 ट्रक निकल रही है, हाईवा से निकल रही है। यहाँ जो रोकने का काम करता है उनको लाठी डंडा खाना पड़ रहा है, और जो ऐसे निकल रहे हैं वो लोग पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ये सारा खनिज संपदा पर भी रोक लगे, और हमारे पार्टी के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि इसको रोके और भ्रष्टाचार को भी रोके, और यहाँ की महिलाओं को और जो भी युवा साथी हैं उनको रोजगार से जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। मेरा नाम पूनम सिंह हुआ। इससे पहले हम नारी सेना की अध्यक्ष रहे और इस पार्टी में अभी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त। यहाँ का जितने भी स्टूडेंट हैं सब बेकार होते जा रहे हैं, अपने आप को बेकार समझ रहे हैं कि यहाँ के सरकार हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। अगर विजन रहेगा कि यहाँ का स्टूडेंट विद्यार्थी जितने भी हैं उसको रोज़गार से कैसे जोड़ा जाए, ये सोच होना चाहिए।
आखिर आंदोलन क्यों होता है? कि हमें अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, वैकेंसी नहीं निकल रहा है, तो काहे नहीं निकल रहा है? इसको निकालेगा कौन? ये जो गवर्नमेंट है वो उसको निकालेगा, शिक्षा विभाग निकालेगा, एजुकेशन मिनिस्टर है वो बनाएगा उसको, कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को, झारखंड के लोगों को रोजगार, नौकरी दे सके। ये सुनिश्चित करने का सरकार का रोल है और उसका योगदान है। तो मैं यही कहूँगा कि आरपीआई का गवर्नमेंट अगर बनती है तो सबसे पहले एजुकेशन का तो मैं सुधार हम लोग करेंगे, और यहाँ जितने भी डिप्लोमा हैं, डिग्री हैं, जितने बेरोजगार जो पास आउट हो चुके हैं पढ़ाई लिखाई से, उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी यहाँ झारखंड में कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को रोज़गार दे। अगर प्राइवेट की बात हो तो यहाँ पर कंपनियाँ, फैक्ट्री, प्लांट लगाना होगा, वहाँ लोगों को जितने भी डिग्री है, डिप्लोमा है, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको उसमें जोड़ा जाए। यही हम लोग का आरपीएल पार्टी का प्राथमिकता रहेगा। मेरा नाम सिकंदर उरांव, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश उपाध्यक्ष।